नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, ये एनसीईआरटी का 60 संग्रह हम चला रहे थे, ऑनलाइनर, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगी, वनडे एग्जाम के लिए। दोस्तों, मैंने आपको पिछला वीडियो में इसका अनुच्छेद करवा दिया था और कुछ बाकी था। ये आपका मैं 104 तक करवाया था, 104 अनुच्छेद 99 तक मैं करवाया था। और चलिए इसके आगे देखते हैं क्या है। चलिए दोस्तों, देखिए इसमें क्या है। दोस्तों, पहला जो है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की संविधान संशोधन के द्वारा कर दी गई थी। तो 31वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा। किस राज्य में लोकसभा के अनुसूचित जातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित है। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है? तो भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो 25 वर्ष। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी? 545। लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र से। कितना है? तो 48। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, क्योंकि इसे विघटित समाप्त नहीं किया जा सकता। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख। भारत के संचित निधि में भारत भाई के राष्ट्रपति की वेतन भत्ते व उनसे संबंधित अन्य व्यय, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, ये सभी जो है वो आपके भारत के संचित निधि से दिया जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ते एवं पेंशन, ऐसे अन्य व्यक्ति जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारत घोषित किया जाए। अगला देखिए क्या है दोस्तों। परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? उन्नाव, उत्तर प्रदेश। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ? तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित करा दें तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो 2। लोकसभा में बिहार को आवंटित सीट कितनी सीट है? किन 2 राज्यों को आवंटित सीटों की योग के बराबर? छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना है। लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? किसी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मामलंकर। ये आप लोग को मालूम होगा। लोक लेखा समिति नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। दोस्तों, मेरा अगर प्रयास आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी और भी दोस्त हैं जो एग्जाम की तैयारी करें उनको कुछ हेल्प हो सके। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा। विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 25, जिसमें कि लोकसभा से 15, राज्यसभा से 10। संसद में सरकारी विधेयक, गवर्नमेंट बिल, मंत्री, जबकि गैर सरकारी विधेयक बिल जो है अतिरिक्त किसी भी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन पिछली बार यूपीएससी के पीटी में पूछा गया था। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, परंतु प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। चलिए और देखते हैं क्या है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाले प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त, राज्यसभा सदस्य, जो कि वर्ष 1980 से 1986 के बीच रही थी। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार, 4 जून 2009 से 4 जून 2014 के बीच। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जीवी मामलंकर। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च होता है? संविधान। भारत के संचित निधि पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता? तो भारत के प्रधानमंत्री की वेतन और भत्ते। धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केवल विधानसभा में। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? आर्थिक कार्य विभाग। करों और सरकारी कामकाजों के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व किस निधि में जमा होते हैं? तो भारत के संचित निधि में। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। भारत के संचित निधि से धन निकालने के लिए
लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। लेखानुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। साधारण विधेयक और धन विधेयक में क्या क्या अंतर है वो दोस्तों वो देख लीजिए आप लोग एक बार में। साधारण विधेयक में इसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक इसे केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। साधारण विधेयक इसे मंत्री अथवा गैर सरकारी स्तर से दोनों के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक में इसे केवल सरकार के किसी मंत्री के द्वारा ही पेश किया जा सकता है। साधारण विधेयक में आपका इसे सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति की संस्तुति से ही पूरा स्थापित किया जा सकता है। जबकि आपका साधारण विधेयक में आपका इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। दोस्तों एक बार आप देख लीजिएगा, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम करेंगे तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा, दोनों में डिफरेंस क्या है। और नीचे है आपका धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। चलिए दोस्तों हम अगला देखते हैं क्या प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जा सकती है? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक दोनों के संबंध में हो सकती है। संसद के दो सत्रों के मध्य अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो 6 माह का। आकस्मिक निधि कॉन्टिजेंसी फंड को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? बिना संसदीय स्वीकृति के। बिना स्वीकृति के राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो आकस्मिक धन से खर्च कर सकता है। लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन द्वारा होती है? द्वितीय वाचन में। लोकसभा में जो विधेयक होता है उस पर आम बहस किस वाचन में होती है? द्वितीय वाचन में। कटौती प्रस्ताव को और किस नाम से जाना जाता है? समापन प्रस्ताव। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने अवधि तक रोक सकती है? तो 14 दिन तक। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र दे देता है। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं? तो प्राक्कलन समिति। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भाग भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति के? संसद की लोक लेखा समिति। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना है। भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? संसदीय समिति के माध्यम से। नीचे क्या है? लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जबकि 15 जिसमें कि 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। ऊपर देखिए क्या है, वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें 229 सदस्य राज्यों से एवं 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से चुनकर आते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? तो विश्वास प्रस्ताव। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर? दहेज उन्मूलन विधेयक को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किससे प्रस्तुत करता है? लोकसभा अध्यक्ष को। संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। संसद विधानसभा के किसी भी सदस्य के सदस्य तब समाप्त समझी जाती है जब सदन को सूचित किए बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। संसद राज्य सूची के किसी भी स्तर पर कानून कब बना सकती है? यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का गलत वर्णन देता है। संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? तो 18 वर्ष। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटा। दोस्तों मेरा मेहनत का फल जरूर दीजिएगा, और मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो का 1.5x में देखिएगा ताकि फटाफट आपका रिवीजन हो जाए। संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने के उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना है। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? तो न्यायिक समीक्षा से। संसदीय व्यवस्था में शून्य काल किस देश की देन है? तो भारत की। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? तो प्रश्न काल। क्वेश्चन हावर सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा कहलाता है क्वेश्चन हावर यानी कि प्रश्न काल। चलिए दोस्तों अगला देखिए क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। चलिए इसमें देखते हैं क्या है। उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो 34। दूरसंचार विवाद निपटान व अपीलीय अधिकरण के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति किसको प्राप्त है? तो संसद को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर।
सेवानिवृत्त रिटायरमेंट के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। सामान्यतः उच्चतम न्यायालय में सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी के अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर सुनवाई कर सकता है, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी? 65 वर्ष।